लोगों को पास करवाने वाले मामले में बहुत बड़ा सरगना है। अभी सरगना इसलिए कह रहे हैं कि हाकिम का हाकिम कौन है इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ। बीजेपी का पूर्व नेता, बड़ा नेता हाकिम एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के भीतर एक तरफ यूके एसएससी की परीक्षा हो रही है, अन्य परीक्षाएं होनी है, और एक बार फिर से नकल के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में लोगों की रक्षा, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, उन पर यह आरोप है उस मित्र पुलिस पर कि वो एक नौजवान को कस्टडी में लेते हैं और उसके बाद उसे अपना मलमूत्र पीने के लिए विवश करते हैं, उसके पानी में थूकते हैं, उससे जूते चटवाते हैं पुलिस वालों के, और न जाने कितने विभत्स आरोप। इसके साथ साथ एक और बड़ा कांड सामने आ गया है, जिसमें एक मामला आपको ध्यान है, उत्तराखंड में अब से कुछ दिन पूर्व एक युवक ने आत्महत्या की थी, यह कहते हुए कि भाजपा का एक नेता डोईवाला से संबंधित, उसने उसे इस कदर बर्बाद कर दिया है पैसे की ठगी के मामले में, जिसका ऊपर तक कनेक्शन है कि वो अब ना घर के लायक रहा है ना घाट के, और उसने आत्महत्या कर दी। इसी प्रकरण पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा था ऐसे ही एक मामले को उजागर करते हुए। वो व्यक्ति भी अब सार्वजनिक आ गए हैं और उन्होंने कई गंभीर आरोप भाजपा से संबंधित एक नेता पर से लेकर ऊपर तक सब उसकी गोद में है और करोड़ों करोड़ों की ठगी कर लेता है। न जाने कितने मामले आ रहे हैं जिसपे सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग या जिनका लिंकेज है, उस लिंकेज का लाभ लेते हुए वो उत्तराखंड को तहस नहस कर रहे हैं। और यही कहानी उत्तराखंड पुलिस के इन व्यक्ति की भी है जिन्होंने मूत्र कांड किया या उन पर आरोप है, उस मामले पर लगातार रोज खुलासे हो रहे हैं। उन रोज खुलासों में न जाने कितने लोग सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम भी परेशान हैं। एक महिला आई, उसने कहा इतना उत्पीड़न मेरे पुत्र का किया गया कि मैंने उसे देहरादून छुड़वा दिया, लेकिन उन मानसिक तौर पर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने एकमात्र पुत्र को खो दिया। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं। इन आरोपों की जांच की बात तो पुलिस कह रही, लेकिन हो रहा क्या है पता नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, आज ऐसे अवसर पर जब उसके लोग उत्तराखंड की शहादत देने वाले लोगों के लिए आज श्राद्ध के बाद आज एक तरह से उनका कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको तर्पण दे रहे हैं, उस दौर में उत्तराखंड क्रांति दल को आह्वान करना पड़ा है अगले 24 घंटे में वे बड़ी रैली करके उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और वर्तमान जो सरकार है इसका तर्पण देने के लिए कल एक बड़ी रैली निकालने जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के महासचिव, केंद्रीय प्रवक्ता और राज्य आंदोलनकारी शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, क्या अपडेट है और ऐसा आपको क्यों करना पड़ रहा है कि चुनी हुई सरकार को आप चाहते हैं कि हट जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए उत्तराखंड में? लोग यार तो फोन काटो फिर भी पता नहीं क्यों चिपट जाते हैं। जी 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 भट्ट जी। जी देखिए राजीव जी, उत्तराखंड में सनातन धर्म की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा की सरकार है। नारों में और अखबारों में धाकड़ धामी, स्मार्ट धामी, पता नहीं क्या क्या छपता है, और जमीनी हकीकत यह है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कलंकित यह सरकार होती जा रही है। अराजकता का माहौल कितना है कि पुलिस वाले सरेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, और जिस मामले को लेकर यह डिबेट है वो थलवाल, जिसे फर्जी मुकदमे में जेल में डाला जाता है, उसके साथ अमानवीय कार्य किए जाते हैं, मगर धाकड़ धामी के मुंह में दही जमी हुई है। एक शब्द वो ये नहीं बोल पा रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ है तो उसे निलंबित करें, जांच बैठाएं, कार्रवाई करें। दुर्भाग्य देखिए कि सरकार का एक भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, और एक थानेदार अपराध कर रहा है और एसपी को आगे आके सफाई देनी पड़ रही है। ये उस राज्य में हो रहा है जहां ये बड़े बड़े ढोंग करती है कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम सनातनियों की पार्टी हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
ये दानव सनातनियों को ही मारने पे लगे हैं। दूसरी बात, जो राजनीतिक बेईमान ये बात कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल गैर पहाड़ियों की पार्टी है और ये पहाड़वाद के लिए केवल लड़ती है, तो ये उनके लिए एक संदेश है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो अमानवीय कार्य करता है उसके खिलाफ हम सजग होकर आवाज उठाते हैं। धर्मेंद्र रौतेला उत्तराखंड का हो सकता है मूल निवासी, मगर आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसे बर्बाद करने के लिए केवल उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मुद्दे को उठाया है, यह कहकर कि ऐसे निर्लज्ज, बेईमान, भ्रष्ट उत्तराखंड के अंदर अधिकारी हमको स्वीकार्य नहीं है, उसे बर्खास्त किया जाए, सुसंगत धाराओं पर मुकदमा लगाया जाए और जेल डाला जाए। पिछले 4 दिनों से लगातार इस मामले में हम आवाज बने हुए हैं, मगर दुख की बात है ना तो सरकार कुछ बोल रही है, ना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो कुछ बोल रहे हैं। आज हम मजबूरी में धामी सरकार की विसर्जन के लिए एक रैली निकालने का आह्वान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। उत्तराखंड की बर्बादी नहीं देखी जा सकती। अंकिता हत्याकांड होती है तो भारतीय जनता पार्टी की उसमें सम्मिलित होती है। हरिद्वार में एक महिला अपनी बेटी को परोसती है नेताओं के सामने, तब भारतीय जनता पार्टी, निर्लज्ज पार्टी, शर्मसार होने की बजाय उसको दबाने का काम करती है। भाजपा के विधायक से लेकर सांसद तक तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, दबी जबान में कह रहे हैं कि धामी सबसे भ्रष्ट जो है सरकार है, ऐसी निर्लज्ज सरकार को उत्तराखंड में नहीं रहना चाहिए। मगर दुख की बात है राजीव जी, मैं आपके नॉलेज में बात डाल दूं, मैं उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी हूं, क्षेत्रीय दल का नेता हूं। अभी मेरे पे भी गैंगस्टर एक्ट के ऊपर मुकदमा लगा है राजपुर रोड में। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी से, क्या मैं गैंगस्टर का अपराधी हूं? क्या मैं गुंडा एक्ट का अपराधी हूं? और ये कैसे अपराध पे कि जब किसी पर्वतीय मूल के लड़के ने नौकरी करी, उसका पैसा नहीं मिला, हम पुलिस के सामने समझौता कराने गए, मगर इस धामी सरकार ने एक सैंकी इंस्पेक्टर है, दरोगा सिपाही है, कौन है मैं नहीं जानता, शायद इंस्पेक्टर है, आनन फानन में उसको ट्रांसफर करके राजपुर लाया गया और उसने रातों रात हम पे मुकदमा लगाकर सुबह हमारे 2 आदमियों को, आशुतोष नेगी को और आशीष नेगी को उठा लिया। और जिन सुसंगत धाराओं पे हम पे मुकदमे लगे हैं, ये निर्लज्जता बताती है सरकार की कि सरकार पुलिस के सहारे अपने अपराधों को दबाने के लिए, उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के भोले भाले आदमियों को डराने के लिए पुलिस के साथ मिलकर उत्तराखंड की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसीलिए हम मुखर होकर धामी सरकार के गाले काले कारनामों को आगे लेकर आ रहे हैं। अरे एक व्यक्ति थलवाल, यदि वो गलत होता तो पुलिस तथ्यों के साथ सामने आती। हम पूछना चाहते हैं, पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है कि थाने के सीसीटीवी कैमरे फ्रंट में लाइए, चौकी में जहां जहां उसके साथ यातना ये हुई है वो तमाम सड़कों के फुटेज लेकर आइए। वैसे तो पुलिस 1 मिनट में सड़कों के फुटेज ले आती है, क्यों नहीं सब पुलिस काम कर रही है? क्यों नहीं सीबीआई जांच कर रहे? और खाली एक थलवाल नहीं है, एक महिला आई है जिसने अपने बेटे का दुख दर्द बताया कि इस धर्मेंद्र रौतेला ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया, वो अवसाद में चला गया। 4-5 आदमी फ्रंट पर आकर बोल रहे हैं, तो क्या सब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं? सब लोग पुलिस को बदनाम कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से, पुलिस में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। लोकतंत्र में बिना पुलिस के लोकतंत्र में नहीं जिया जा सकता, मगर इस पुलिस की वर्दी में जो भेड़िए हैं उन पर कार्रवाई कौन करेगा? ये काम जी